जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सावन मास के दूसरे सोमवार को मैं भगवान शिव और उनके अनन्य भक्त की सच्ची घटना पर आधारित एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आई हूँ। इस कथा से यह प्रेरणा मिलती है कि भगवान शिव बहुत ही भोले हैं और वह किसी आडंबर के भूखे नहीं हैं। अगर भक्ति भाव से, प्रेम से उनको सिर्फ एक लोटा जल आप अर्पित करते हैं तो भगवान शिव बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और दर्शन तक दे देते हैं। कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे तभी समझ में आने वाला है। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। एक बार प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय। एक गांव में एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति रहता था। उसके घर में खाने के लिए अन्न का दाना भी नसीब नहीं होता था। कहीं मेहनत मजदूरी करने को पा जाता तो कुछ कमा लेता था तो एक दो दिन वह खाने के लिए कुछ जुटा पाता था। उसके परिवार में भी ऐसे ही दो तीन लोग थे। वो लोग भी ऐसे कुछ मेहनत मजदूरी करते थे तो फिर कुछ खाने भर का इकट्ठा हो जाता था। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि कहीं कोई काम भी नहीं मिलता था, मेहनत मजदूरी करने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। तब इन लोगों के साथ ये समस्या होती थी कि एक दिन खाना खाते थे तो दूसरे दिन ये भूखे ही सो जाते थे। ऐसे ही एक समय की बात है। इस व्यक्ति के घर में 2 दिनों से खाना नहीं बना था, क्योंकि इस व्यक्ति के घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। अन्न का एक भी दाना नहीं था। लेकिन यह व्यक्ति भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था, परम भक्त था। सारे कार्य छोड़कर भगवान शिव के मंदिर ये नियमित रूप से जाता था और जल चढ़ाता था। पैसे से खरीदने वाली कोई भी सामग्री इसके पास नहीं होती थी, लेकिन अपने सामर्थ्य से जो भी यह जुटा पाता था, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र और फूल वगैरह जो भी यह एकत्रित कर पाता था, श्रद्धा भाव से प्रेम के साथ एक लोटा जल लेता और यही सब सामग्री लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाता था और यह जल चढ़ाता था। वहां बैठकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था। इतने गरीब होने के बावजूद कभी भी उसने कोई याचना नहीं की। कभी नहीं कहा कि हे भगवान मुझे धन दे दो या हमको बहुत अमीर बना दो। अक्सर देखा गया है कि लोग मंदिरों में जाते हैं या थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो पहले वो भगवान से कुछ ना कुछ मांगने ही लगते हैं। कुछ ना कुछ क्या, बहुत सारी मन्नतें मानने लगते हैं, बहुत सारी लिस्ट पकड़ा देते हैं भगवान को, ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो। लेकिन भगवान करते क्या है, जो उनको करना होता है वही करते हैं। वो भी जानते हैं कि एक तो धूप जला दिया, एक अगरबत्ती दिखा दिया तो इतना सारा डिमांड कर लिया। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति करो, अपने भाव विचार अच्छे रखो, भगवान खुद ही प्रसन्न होंगे। जो समझ में उनके आएगा वो आपके मांगने से भी ज्यादा आपको दे देंगे। तो ऐसे ही भगवान शिव के इस भक्त की कहानी है। उस दिन इसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था तो इसने सोचा मैं जल चढ़ाने तो रोज जाता ही हूँ, आज भी जाता हूँ देखता हूँ कि भगवान शिव के ऊपर कुछ फल वगैरह चढ़ा होगा, मिठाई वगैरह चढ़ी होगी तो ले आऊंगा, मैं भी खाऊंगा और मेरे परिवार वाले भी खा लेंगे। ऐसा विचार कर उसने एक लोटा जल लिया और उसमें भांग, धतूरा और समी पत्र वगैरह जो था ये सब डाल के लेके गया। चल पड़ा मंदिर की तरफ। मंदिर में पहुंचा, उसने जल चढ़ाया, श्रद्धा भाव से भगवान शिव की आराधना किया, अर्चना किया, सब कुछ किया और फिर वहीं बैठ गया इस इंतजार में कि कोई भी भक्त आएगा और यहाँ फल चढ़ाएगा, मिष्ठान चढ़ाएगा तो मैं उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करूंगा और अपने परिवार वालों को भी ले जाकर मैं दूंगा। लेकिन हुआ क्या, अक्सर बहुत सारे भक्त तो आ रहे थे, सिर्फ जल और बेलपत्र वगैरह ही चढ़ाकर चले जा रहे थे। फल वगैरह कोई चढ़ा ही नहीं रहा था। इक्के दुक्के लोग थे जो फल और मिठाई भी चढ़ा रहे थे, लेकिन उस पर भी पुजारी जी का अधिकार था। पुजारी जी वहां अपना कुंडली मार कर बैठे हुए थे और उसको कुछ भी नहीं देने दे रहे थे। इससे वह बेचारा बहुत परेशान हुआ।
बैठा रहा कि कहीं कुछ भी तो मिल जाता, कुछ खाने के लिए, मैं खुद भी खाता, बच्चों के लिए भी ले जाता, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर अचानक उसकी निगाह भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर टंगे हुए सोने के घंटे पर पड़ी। जब उसने सोने का घंटा टंगा हुआ देखा तो उसका ईमान डगमगा गया। कहते हैं कि भरा है पेट तो संसार जगमगाता है, भरा है पेट तो संसार जगमगाता है, सताए भूख तो ईमान डगमगाता है। यही हाल इसके ऊपर हुआ। इसने सोचा सभी भक्त जब चले जाएंगे पूजा अर्चना करके, क्योंकि दोपहर के समय 1-2 घंटे के लिए विश्राम होता है। सभी भक्त उस समय चले जाते हैं, कोई भी नहीं रहता। तो वह इसी समय का इंतजार कर रहा था। वहां बैठा रहा, भगवान शिव की आराधना विनती सब करता रहा। और फिर ऐसे ऐसे समय बीत गया, दोपहर हो गई, सारे भक्त चले गए, पुजारी जी भी अपना विश्राम करने चले गए। तब इसने मौके का फायदा उठाया। इसने सोचा अब मैं इस घंटे को उतार लेता हूँ और इस घंटे को ले जाकर बेच दूंगा तो कुछ दिन के लिए मेरे पास खाने पीने के लिए हो जाएगा। ऐसा विचार कर उसने घंटा उतारना चाहा, तो घंटे को वह पा नहीं रहा था, क्योंकि घंटा थोड़ा ऊंचाई पर था। यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी है भाइयों और बहनों। तो वह थोड़ी ऊंचाई पर था, इसलिए वह उसको पा नहीं रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ जाऊं, फिर थोड़ा मैं ऊंचा हो जाऊंगा तो घंटा पा जाऊंगा। फिर वह शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया घंटा पाने के लिए। जब शिवलिंग के ऊपर चढ़ा तो भगवान शिव ने सोचा कि सब लोग तो केवल जल बेल पत्र फल फूल मिठाई चढ़ाते हैं, या तो खुद को ही अर्पित कर दिया, ये तो खुद मेरे ऊपर चढ़ गया। इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने क्या किया कि जब वह घंटा नहीं पा रहा था, शिवलिंग के ऊपर चढ़ने के बाद भी वो घंटा नहीं पा रहा था, तो भगवान शिव ने क्या किया कि शिवलिंग का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। बढ़ता ही गया। शिवलिंग का आकार इतना बड़ा हो गया कि वह फिर शिवलिंग पर खड़े होकर घंटे को आसानी से पा सकता था। लेकिन यह नजारा देखते ही वह घबरा गया, थर थर कांपने लगा, पसीने पसीने हो गया कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, यह क्या हो रहा है? शिवलिंग का आकार कैसे बढ़ गया? अब वह बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया था, कभी कोई चोरी नहीं की थी, किसी के यहाँ से एक तिनका भी मैंने नहीं उठाया था, लेकिन भूख के वशीभूत होकर भूख को मिटाने के लिए इतने में संकट में था, तो आज मैं यह सोने का घंटा चुराने चला था, वो भी भगवान शिव के मंदिर में। घोर पाप कर रहा था, इसीलिए भगवान शिव अपनी आकृति बढ़ा दिए, अब ये जरूर मुझे कोई ना कोई दंड देंगे। यह सब सोचकर वह बहुत घबरा रहा था, एकदम थर थर कांप रहा था। उसके जुबान से आवाज नहीं निकल रही थी, जुबान उसकी तलुए में चिपक गई थी। इतना वह परेशान हो गया, पसीने पसीने हो गया। फिर उसने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे माफ करना, मैंने गलती की। तो भोलेनाथ तो बहुत प्रसन्न थे, इसलिए वो एकदम प्रकट हो गए, अपने असली रूप में प्रकट हो गए। हाथ में डमरू, गले में सर्पों की माला, माथे पर चंदा, जटा में गंगा की धारा। क्या दिव्य था, बहुत ही अलौकिक तेज था भोलेनाथ। आहा, जय भोलेनाथ की। फिर उन्होंने अपने भक्त को संबोधित करते हुए कहा, हे मेरे परम भक्त, परम प्रिय भक्त, तुम्हारी पूजा अर्चना से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। भक्त सकपका गया। उसने सोचा मैं चोरी कर रहा था और भोले बाबा स्पष्ट प्रकट होकर और मुझसे ऐसा कह रहे हैं कि बहुत प्रसन्न हुआ, क्या बात है? अब आगे ये क्या करने वाले हैं, मुझे कौन सा दंड देने वाले हैं? उसने कहा, नहीं नहीं भोलेनाथ, मुझे भूख सता रही थी और मुझसे ज्यादा मैं अपने बच्चों की परवाह कर रहा था। 2 दिन से मेरे बच्चों के मुंह में अन्न का एक दाना नहीं गया है, इसी वजह से मैंने यह काम किया। मैंने सोचा कि मैं घंटा चुरा लूंगा तो बेच दूंगा, कुछ खाने को पा जाऊंगा। भोलेनाथ ने कहा, अरे ऐसी बातें तू क्यों करता है? तूने तो खुद को मुझे समर्पित कर दिया, तू तो खुद मुझ पर चढ़ गया।
सब लोग तो केवल जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तूने तो खुद को ही चढ़ा दिया, इसलिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। और अब तेरे घर में कोई भी गरीबी नहीं रहेगी। तू जा, अपने घर को लौट जा और वहां पर देख क्या है। अब तेरे घर से दरिद्रता का वास खत्म हो गया, तेरे घर में कुछ भी कमी नहीं है। तू वापस जा और जाके देख। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया, बोला प्रभु आप धन्य हैं, लोग इतनी इतनी वस्तुएं चढ़ाते हैं, आपको इतनी पूजा करते हैं, मैं तो सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाता हूँ, भिखारी दरिद्र आदमी, और आपने मुझे धनवान बना दिया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। यह सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे भक्त, अब और भी भक्त आने वाले हैं, मैंने तो दर्शन सिर्फ तुम्हें दिया है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। तो भक्त ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, अब आपको जाना होगा, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, आपका हाथ हमेशा मेरे सर पर होना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, और वे अंतर ध्यान हो गए। इधर यह गरीब दरिद्र जो शंकर भगवान का निर्धन व्यक्ति था, अपने घर पहुंचता है तो पहचान ही नहीं पाता है कि मेरा घर कहाँ गया। उसकी झोपड़ी की जगह पर आलीशान मकान बन गया था, उसके घर में साज सज्जा की सारी वस्तुएं हो गई थी। अब वो ढूंढ रहा है कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। उसने सोचा था कि घर में भोलेनाथ की कृपा से धन दौलत आ गई होगी, झोपड़ी तो मेरी वही होगी ना। लेकिन यहाँ तो कुछ नजारा अलग ही था। यहाँ पर तो आलीशान महल बन गया था। अब इधर उधर घूम रहा, अपनी झोपड़ी ढूंढ रहा है। तब तक उसकी पत्नी उसके घर के अंदर से, महल के अंदर से निकली। उसने कहा, क्या ढूंढ रहे हो? तब उसने कहा, अरे मैं अपनी झोपड़ी ढूंढ रहा हूँ, और तुम कौन हो? इस महल में रहती हो, कहाँ से यहाँ महल बन गया? उसकी पत्नी ने कहा, अरे भगवान, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और ये सब तो अचानक पता नहीं कैसे हो गया कि कुटिया की और झोपड़ी की जगह पर यह महल बन गया, घर में बहुत सारी संपत्ति आ गई, और मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण भी मिल गए, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तुरंत पहन लिया। तब उस व्यक्ति ने कहा, धन्य हो प्रभु, यह भगवान शंकर का सब आशीर्वाद है। तब उसने सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई, उसकी पत्नी भी सुनकर हैरान रह गई। तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ पड़ा है। वह बहुत ही भोले हैं, अपने भक्तों की सेवा से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलो भगवान शंकर की जय।